इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चला है झारखंड की खबरों का, तो नजर डालते हैं। झारखंड आईएएस ऑफिसर्स ऑफ वॉइस एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आवासीय कार्यालय में शिष्टाचार मुलाकात की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को 9 से 13 अक्टूबर तक रांची के मोहरबाबादी मैदान में होने वाले दिवाली मेले में सपरिवार आने का निमंत्रण दिया। मेला 5 दिन चलेगा और इसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल ने सामाजिक कल्याण कार्यों की भी जानकारी मुख्यमंत्री को दी। सरायकेला खरसावा पुलिस ने 2 वाहन चोरी गिरोह का सफलतापूर्वक पर्दाफाश जो है वो किया है। विशेष अभियान में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 4 नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने कुल 17 चोरी की मोटरसाइकिल और 1 पिकअप वाहन जो है वो बरामद किया। आदित्यपुर और कुचाई थाना क्षेत्र में अलग अलग छापेमारी के दौरान गिरोह के कई सदस्य जो हैं वो पकड़े गए। पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने कहा है कि इनसे जिले में वाहन चोरी की घटनाओं पर जो है काबू मिलेगा। गोमिया स्थित महार संस्था में मोहम्मद इश्तेशाक ने अपने पुत्र अरीब हसन का जन्मदिन जो है वो गरीब बच्चों के साथ मनाया। उन्होंने अपने परिवार के साथ केक काटा और बच्चों में मिठाई और पढ़ाई की सामग्री जो है वो बांटी। माहौर संस्था अनाथ और बेसहारा बच्चों की देखभाल करती है, जहां तकरीबन 25 से 30 बच्चे जो हैं वो रहते हैं। संस्था के संचालक राकेश कुमार कुजूर ने ऐसी सोच की प्रशंसा की है और इसे अच्छी सोच और इंसानियत का उदाहरण बताया। आज के दिन अशफाक अपने बेटे का बर्थडे मनाने आए। मैं उनके आरिफ एंड उनके माता पिता को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। वे अपने बच्चे का जो मनपसंद उनका परवरिश है उन्हें उसके मुकाम तक भगवान वहां तक ज़रूर उनको पहुंचाए। और उनके माँ बाप से एक उम्मीद करूंगा, समाज में सभी प्रकार के सभी वर्ग के बच्चों को वही प्यार दें जो अपने बच्चों को देते हैं। रांची के बुंडू प्रखंड के मौजा लोवाहातू में बालू घाटों की नीलामी के खिलाफ जो है बड़ी संयुक्त कार्रवाई और ग्राम सभा जो है वो आयोजित की गई। ग्रामवासियों ने पैसा कानून और 5वीं अनुसूची के तहत बालू घाट नीलामी तुरंत बंद करने की मांग की है। उन्होंने लघु खनिजा पर सरकारी हस्तक्षेप रोकने और पैसा नियमावली लागू करने की भी जोरदार मांग की है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को पूर्णतः से पालन करने का भी जो है यहाँ पर उनकी ओर से जोर दिया गया। ग्राम सभा ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। बैठक हम लोग इसलिए रखे हैं बैठक, इसके बावजूद पार्टी बना करके अपने आदिवासी का अधिकार की लड़ते रहे, निकाला हुआ है। काफी चुनाव लड़ते रहे, हम लोग आज बड़े बड़े नेता लड़ते रहे, लेकिन जब से जो है यहाँ की सरकार आई है, गाँव के बार मौजा के लोग बैठे हुए हैं। इसके विरोध में हम लोग देख रहे थे यहाँ रांची जिला में खबरदार 19 तुम जो है ग्राम बालू घाट का टेंडर निकाला हुआ था। बालू उठाना। खूंटी राहे प्रखंड से अंचल कार्यालय परिसर में जेकेएलएम सिल्ली इकाई के भ्रष्टाचार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। देवेंद्रनाथ महतो के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में सैकड़ों समर्थकों ने भाग लिया और प्रशासन पर घोटाले का जो है यहाँ पर आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने जन कल्याण योजनाओं पर लापरवाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देवेंद्रनाथ ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और भी उग्र रूप लेगा। वहीं प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती जो है वो की, जिससे पूरे इलाके में राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई है। अनियमितता भ्रष्टाचार चरम पर है।
यहाँ के पूरा आम आवाम त्रस्त है, परेशान है, तबाह है। एक छोटे मोटे काम के लिए उसका चप्पल घिस जा रहा है, 100 बार आना जाना करना पड़ रहा है, उसका काम नहीं हो पा रहा है। 266 रुपया का यूरिया 600 में बेचा जा रहा है। किसानों का खून चूसा जा रहा है। मनरेगा में भी कमीशन लिया जा रहा है। किसी को आवास हो या जो भी सरकारी योजना है उसको धरातल स्तर पे पारदर्शिता नहीं किया जा रहा है। जिसका छत है उसी को दोबारा छत मिल रहा है। अगर किसी जमीन को गलती से कहीं मिला तो लिल्टन के बाद घर ढलाई नहीं हो रहा है, लिल्टन से ही घर धंस रहा है। क्षेत्र में अवैध बालू का ढुलाई हो रहा है। यहाँ के तमाम अधिकारी पदाधिकारी मौन है, यहाँ के जनप्रतिनिधि मौन है। ये तमाम चीजों को लेकर के आज हम लोग राहे प्रखंड कार्यालय आए हुए हैं धरना प्रदर्शन को लेकर के, और सुबह 10 बजे से है और अभी शाम 4 बजने जा रहा है। हम लोग इतना समय 5-6 घंटा हो गया। ब्लॉक में वीडियो सीओ के चेयर कुर्सी कार्यालय तरफ 4 को चोंगा लगा करके बोल रहे हैं कि हमारा जवाब दीजिए, हमारा जनता का काम कर दीजिए, लेकिन वीडियो सीओ को वेतन लगता ही नहीं है कि हम लोग को जनता का सेवा के लिए काम अपॉइंटमेंट किया गया है। उन लोग को लगता है कि अब बाबूगिरी, लाट साहबगिरी, दादागिरी करने के लिए मिला है। और इतना शर्म की बात है, वीरा वार्ता करके यहाँ का चल गए हैं। हल्का में लेते हैं क्या यहाँ का वीडियो सीओ? स्पष्ट रूप से कह दे रहे हैं कि हम लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से है। वीडियो सीओ को वेतन इसलिए मिलता है जनता का काम करने के लिए। शर्म की बात है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, चाहे राशन कार्ड हो, लाल कार्ड हो, पीला कार्ड हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे यहाँ अबुआ आवास हो, छोटा मोटा काम के लिए भी यहाँ त्रस्त है, परेशान है। खास करके यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर लोग भी शोषण वीडियो सीओ से ऊपर समझ के कर रहे हैं। इसका अपॉइंटमेंट किस आधार पे हुआ? ये लोग खुद को वीडियो सीओ से ज्यादा बड़ा समझते हैं और यहाँ के लोगों का काम नहीं कर रहे हैं। ये स्थिति है, ये परिस्थिति है। ये लोग समझ रहे हैं कि राहे ब्लॉक को हम लोग रजिस्ट्री करा लिया, चाहे ब्लॉक का कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे वीडियो हो, चाहे सीओ हो, सब देखिए वीडियो सीओ भाग गया है, बीएसओ भाग गया है। प्रोग्राम से पहले इन लोगों को सूचना लिखित सूचना दिए है बाकायदे, उनका रिसीविंग है हमारे पास। देखिए रिसीविंग है हमारे पास की वीडियो सीओ को हम लोग लिखित रूप से सूचना दे करके हम लोग आए हुए हैं। और हम लोग थाना ऐसे मजिस्ट्रेट आ गया, देखिए पूरा फोर्स भर दिया। बताइए कैसे फोर्स आ गया? इतना क्या जरूरत है फोर्स का? तो आज आपका धरना प्रदर्शन के दौरान सीओ यहाँ से भाग गई, क्या बोलना चाहिए? सीओ भाग गई है, वीडियो साहब भाग गए हैं, लेकिन हम यहाँ आए हुए हैं वार्ता करने के लिए। जवाब देने कौन पीछे से बोल रहे हैं? ज्ञापन दीजिए। राहे थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजन की गई, जिसमें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि और पूजा समिति शामिल रही। अंचलाधिकारी क्रिस्टीना रीचा ने स्पष्ट किया है कि पूजा या विसर्जन में डीजे बजाना पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक कुमार ने पूजा स्थलों पर सीसीटीवी, अग्निकुंड की सुरक्षा और आपातकालीन गेट और वॉलंटियर की सजागत पर जो है वो जोर दिया है। वहीं मूर्ति विसर्जन शाम 7 बजे तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने का भी निर्देश यहां पर दिए गए। जमशेदपुर के एसपी इंटर कॉलेज में छुट्टी के बाद जो है छात्राओं के बीच मारपीट हो गई। सड़क पर बाल खींचने, गाली गलौज और चप्पल चलने की घटनाओं में पूरा जो माहौल है वो तनावपूर्ण हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देख लोग हैरान हैं। कॉलेज प्रबंधन ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। हालांकि झगड़े की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों ने छात्राओं की हरकत को शर्मनाक बताया और अनुशासन पर सवाल खड़े किए। करसावा और कुचाई मुख्यालय में बीजेपी ने सूर्या हंसदा के फर्जी एनकाउंटर और रिम्स 2 निर्माण के विरोध में आक्रोश प्रदर्शन जो है वो किया है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि आदिवासी नेता सूर्या हंसदा की हत्या गिट्टी माफियाओं के दबाव में की गई थी। जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बेदरा ने सरकार पर भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था विफल होने के आरोप लगाए। बीजेपी के जिला अध्यक्ष उदय सिंधेव ने सूर्या हंसदा की मौत की सीबीआई जांच की मांग की और कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो है इसको बताया। प्रदर्शन में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन तेज करने की भी चेतावनी यहाँ पर दी गई है। जमशेदपुर में अनुसूचित जनजाति मोर्चे ने जाति और आवासीय प्रमाण पत्र में सुगमता को लेकर जो है विशाल रैली निकाली। रैली शहर में भ्रमण कर उपायुक्त कार्यालय पहुंची, जहां सैकड़ों लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 2019 से पहले प्रमाण पत्र सुगम
से बनता था, अब 1950 की खतीनिया अनिवार्य कर दिया गया, जिसके तहत आपको बता दें कि इस नियम ने शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग प्रमाण पत्र से वंचित हो गए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और राज्यपाल से नियमों में बदलाव कर प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया आसान करने की मांग की है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए नजर डालते हैं बाकी खबरों की ओर। राजनगर प्रखंड के हिंसल में 14 सितंबर को सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में 24वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित होगा। बजरंगबली पूजा कमेटी की बैठक में शिविर को सफलतापूर्ण बनाने के लिए रणनीति जो है वो तय की गई है। सचिव मनोज पटनायक और अध्यक्ष गोपाल सरकार ने लोगों से शिविर में भाग लेने और रक्तदान करने की अपील की। उन्होंने कहा है कि रक्तदान से किसी की जान बचाई जा सकती है और रक्तदान को भविष्य में जागरूकता पर भी देखा जाएगा। इस अवसर पर कमेटी के कई सदस्य और ग्रामीण वासी भी उपस्थित रहे। चौबीसवां रक्त शिविर का आयोजन किए हैं। 14/9/2025 को होगी, जो रविवार को हैंसल सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण में। तो इसके लिए मैं सभी आसपास के ग्रामीणों से अपील करूंगा कि आप सब आके रक्तदान कीजिए। आपका रक्तदान से एक किसी आदमी का जान बच सकता है। तो हम लोग हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहे हैं कमेटी की ओर से कि आप सब आके रक्तदान कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इस बार कितना यूनिट हम लोग तो टारगेट रखे हैं कम से कम 150-160 तक जो हो जाए। कहाँ पर स्थान है आपका सरस्वती शिशु विद्या मंदिर है सर, जहाँ हर बार आयोजन होता है। क्या नाम है उसका? मैं बजरंगबली की कमेटी के सचिव मनोज कुमार पटनायक। बजरंगबली पूजा समिति 2000 साल से रेगुलर रक्तदान शिविर का आयोजन हर साल करते आ रहा है। ये हम लोग का 24वां रक्तदान शिविर है और सभी रक्तदाता बंधु से हमारा निवेदन है कि भारी से मात्रा में पहुंच के इस रक्तदान शिविर को सफल बनाएं और हमारे इस क्षेत्र में जो रक्त का कमी है उसको पूरा करें। इस कमेटी में साल भर हम लोग ये ब्लड बैंक का ये से कूपन जो देते हैं, उस कूपन का द्वारा ब्लड बैंक में हर साल मतलब साल भर उसका ये रहता है, एक साल हम लोग का वैल्यू रहता है। हम लोग जो कैंप करते हैं, इस कैंप से अगले कैंप तक ब्लड का हम लोग दिया जाता है। किसी भी जो मरीज को ज़रूरत पड़ा तो हम लोग 24 घंटा उसके लिए मौजूद है कमेटी, उसको कूपन का माध्यम से ब्लड बैंक में उपलब्ध कराते हैं हम लोग ब्लड। राजनगर के एक स्कूल मैदान में प्रखंड स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता 2025-26 का समापन हुआ। प्रतियोगिता में 10 से 11 सितंबर तक थी, लेकिन अधिक टीमों के कारण से इसे 12 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। फाइनल मैच के साथ सफलतापूर्वक जो है चीज़ें समापन हुई। वहीं सफल समापन के बाद विजेता टीम अब जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। वहीं कार्यक्रम में प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकगण भी उपस्थित रहे। झारखंड प्रतियोगिता ये हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा हर साल के भांति इस साल भी आयोजित किया गया है। ये 2 दिवसीय प्रतियोगिता जो था हमारे राजनगर प्रखंड में, जिसमें एथलेटिक्स के इवेंट थे, ट्रैक एंड फील्ड के प्रतियोगिता थे, प्लस जो है कुछ इंडोर गेम्स भी थे, चेस, तीरंदाजी, ये सब भी थे, और फुटबॉल था अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19। तो उसी क्रम में जो है आज सभी विभागों का, सभी वर्गों का जो है फाइनल आयोजित हो रहा है। और इसमें फुटबॉल में टोटल जो है 71 टीम भाग लिए, और जहां तक ट्रैक एंड फील्ड का बात है एथलेटिक्स का, उसमें इस प्रखंड के लगभग सभी स्कूलों का जो है भागीदारी इसमें रहा। और यह एक प्रकार से जो है हमारे प्रखंड में जो है और कुल चूँकि ज़्यादा टीम का एंट्री होने के कारण फुटबॉल के प्रतियोगिता में अंडर 14, 17 और चूँकि एक टीम बनकर जो है जिला में जाएगी राजनगर का प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो इसलिए खेल भी कराना जरूरी था। तो आज रिज़र्व डे हम लोग रखे ही थे। हम लोग का आकलन था इस प्रकार से कि एक दिन और लगेगा, क्योंकि 71 टीम को सबको मैच करवा के जो है ख़त्म कर पाना 2 दिन में आसान नहीं था। फुटबॉल कल से शुरू हुआ था और एक दिन में ख़त्म चूँकि नहीं हुआ, इसलिए आज रिज़र्व डे है। आज सब फाइनल मैच खाली हो रहा है। इसके अलावा कबड्डी का भी टीम इवेंट था, उसमें भी जो अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 का इवेंट हो गया है और एक मजबूत टीम जो है बनी है।
राजनगर का प्रतिनिधित्व करने के लिए। जमशेदपुर में इस साल सब्जियों के दाम कम होने की संभावना नहीं है, क्योंकि अत्यधिक वर्षा से उत्पादन में जो है असर डाला। जमशेदपुर के आसपास के क्षेत्रों के खेत जलभराव से खराब हो गए हैं, जिससे समय पर सब्जी की बुवाई नहीं हो पा रही है। अब जब मौसम साफ हुआ है तो किसान देरी से खेतों में सब्जी लगा रहे हैं, जिसका असर आपूर्ति पर पड़ेगा। टमाटर, बैंगन, भिंडी, लौकी जैसी प्रमुख सब्जियां अब 3 महीने बाद बाजार में आएंगी। फिलहाल जमशेदपुर में सब्जियों की आपूर्ति बाहरी राज्यों से हो रही है, जिससे कीमतें नियंत्रण से बाहर हैं। था इसीलिए कि बोला लगा नहीं पाया। तो सब बहुत लोग नहीं लगाए हैं। हाँ, पानी के चक्कर में। हाँ, तो अब लगा। अब कि बोला क्या बोला माटी हम लोग की बोला तैयार किया, इसीलिए कि बोला लगाए। कब निकलेगा ये कि बोला 75-80 दिन में। सब्जी कब सस्ता हो जाएगा? सब्जी का ये तो नहीं पता हम लोग को कब सस्ता होगा। आप लोग का सब्जी निकलेगा, सस्ता होगा? हल्का होगा। हल्का होगा। हाँ, अभी जिसकी बोला बाजार आपका चल रहा उससे की बोला आधा हो जाएगा। क्या नाम आपका? सुदेव महतो। खाली पड़ा हुआ, इसीलिए इस साल में बारिश ज्यादा हो रहा है, इसीलिए खाली पड़ रहा है खेत। तो खेत में तो देखिए सब्जी करने का लगा रहा कि हम सब्जी का रेट ज्यादा हुआ, इसीलिए सब्जी लगा रहा। कब निकलेगा ये 2.5-3 महीना लगेगा। 75-80 दिन लगेगा। रेट का भाव नहीं बताएगा। नहीं तो रेट कौन की हो जाएगा वो पता नहीं चलेगा। इसका लिमिट नहीं है ना रेट का। खेत से जब सब्जी निकलेगा आपका, हाँ, तब तो रेट कम होगा ना, क्योंकि कुछ लोग तो लगाएंगे। हाँ, तो अभी जो रेट चल रहा है ना उसी से आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा। हाँ, अभी 100 रुपया चल रहा है तो उस टाइम 50 रुपया होगा। लेकिन अभी हाल में नहीं घटेगा। हाल में नहीं घटेगा। क्या नाम आपका? फुलचंद महतो। इतना पानी कभी नहीं देखे। इस साल जैसे पानी हुआ रुका ही नहीं। जब से पानी पकड़ा है उससे पानी एक रोज भी छूटा नहीं। तो क्या करेगा किसान कैसे? जब तक धूप पानी गिरता है, पहले भी गिरा था, इससे ज्यादा भी पानी गिरा है, लेकिन 2-5 रोज बाद पानी रुक जाता है। लेकिन इस साल रुका ही नहीं एक रोज भी, पानी लगातार हुआ। किसान क्या करेगा? किसान के पास और दूसरा ये नहीं है कि उसको प्लास्टिक ढक के रखेगा उसके बाद। हाँ, इस साल जो मतलब ये किया है पॉली हाउस में किया है वो लोग का अच्छा है कि वो लोग का पानी का कोई दिक्कत नहीं। वो लोग रेट सब्जी जो महंगा है बाजार में, सब्जी हुआ ही नहीं तो महंगा इसलिए हुआ कि जितना प्रोडक्ट होने वाला था वो हुआ ही नहीं। तो खेत खाली हो गया। खेत पूरा आगे दिनों में फरवरी से पहले रेट नहीं गिरेगा। जनवरी तक किसी भी हाल से रेट नहीं गिरेगा। अब लगा रहे किसान खेत? हाँ, लगा रहे हैं। कुछ अभी चारा डालेंगे। मतलब पहला वाला चारा सड़ गया है, अभी हुआ ही नहीं। जो पानी में उसको रोपने ही नहीं सके कि वो पूरा ही सड़ गया। तो रेट गिरेगा फरवरी के बाद, उम्मीद है? फरवरी के बाद वो मार्केट बताएगा उस परिस्थिति में कि किसान क्या होगा। अभी बोलना मुश्किल है, लेकिन फरवरी से पहले मार्केट गिरना संभव नहीं। क्या नाम आपका? मेरा नाम धनंजय महतो, बुढ़ाम। साहिबगंज में एसपी अमित सिंह की अध्यक्षता में मासिक अपराध नियंत्रण गोष्ठी आयोजित हुई। एसपी ने आगामी पर्व त्योहार को देखते हुए सभी थाना प्रभारियों को शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने पूजा समिति से समन्वय बनाकर काम करने को कहा है और लंबित मामलों पर कई अफसरों को फटकार भी लगाई है। एसपी ने नशे के कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई और अवैध हथियारों की पहचान पर जेल भेजने का आदेश दिया है। अमित सिंह ने जमानत पर छूटे अपराधियों पर नजर रखने और जिले के अपराध मुक्त बनाने की भी जोर दिया। तो फिलहाल के लिए झारखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।